इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टेबल्स को। एचटीएमएल में हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और टेबल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझेंगे। ठीक है, तो टेबल समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहूँगा और वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा कि टेबल होता क्या है और किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये एक टेबल है, राइट। टेबल का मकसद ये होता है कि आपका डेटा है, आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो अपने डेटा को, तो आप अपना डेटा टेबल के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि नेम, ठीक है, वहाँ पे नेम के नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, फिर एज, एज के नीचे सारे स्टूडेंट की एज आ रही है, कंट्री, फिर कंट्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल है, टेबल के अंदर डेटा को रखा हुआ है। और टेबल के अंदर डेटा को रखने का मकसद यही होता है कि डेटा हमारा सारा ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, अच्छे तरीके से हम उसे समझ सकें, देख सकें। अब ये देखें, यहाँ पर हेरी डेप लिखा हुआ है, उन्होंने एज इसके सामने लिखी हुई है, भाई यहाँ 28 ईयर का है, और यहाँ पे ये ब्रिटेन का रहने वाला है। तो देखें, उसके सामने ही सब चीज़ें आ रही है, तो हम यहाँ पर टेबल की मदद से अच्छे से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके, यही वजह होती है कि हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो आपने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी जिनके अंदर टेबल का यूज़ हो रहा होता है। अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें स्कोरिंग सिस्टम है या फिर काफ़ी सारा डेटा है, आपको टेबल के अंदर अरेंज करना है उस डेटा को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एचटीएमएल टेबल का यूज़ करोगे, राइट। टेबल क्रिएट करना अगेन सिंपल है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो टेबल, ठीक है, ये एक टैग होता है मेन, जो हमारा पूरा ये टेबल बनाता है। सबसे पहले हम ये टेबल का टैग लगाते हैं, फिर उसके अंदर हमारे पास होती है रो। रो मतलब ये रही रो, ठीक है, ये जो रो होती है ना। अच्छा, आपको अगर रो का नहीं पता तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, राइट। ये देखें, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये रो, और कॉलम होती है हमारी वर्टिकल, ये देखें इस तरीके से, ये होती है कॉलम। ओके हो गया। तो आपको अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप इसे याद रख लें, रो और कॉलम में बार बार आप लफ्ज़ सुनेंगे। तो रो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टली, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये डेटा होगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई रो के अंदर है। और ये वर्टिकली, तो ये एक कॉलम कहलाता है, ठीक है, वर्टिकल। और टेबल, रो और कॉलम से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, टेबल बनता है। ठीक है, रो और कॉलम से मिलके हमारे पास टेबल बन जाएगा। गुड हो गया। तो यहाँ पर अब देखो, हम लेते हैं एक मेन टेबल जिससे हमारे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, टेबल के अंदर हम बनाते हैं एक रो, टी आर से बनती है रो। और रो, फिर रो के अंदर हम रखते हैं अपनी हेडिंग को या डेटा को। हेडिंग कौन सी हो गई भाई, यहाँ पर हेडिंग का मकसद है, ये देखें टॉप वाली हेडिंग, जिसके अंदर देखें मेरी नेम, एज और कंट्री आ रही है ना, ये टॉप के ऊपर नेम, एज और कंट्री, ये क्या है, हेडिंग है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सी एच का। और डेटा, जो मेरा ये सारा डेटा आ रहा है जिसके अंदर नेम, एज और ये कंट्री के नेम आ रही है, क्या है, ये सारा डेटा है, टेबल डेटा। ठीक है, टी आर के फुल फॉर्म टेबल रो, टी एच की फुल फॉर्म टेबल हेडिंग, टी डी की फुल फॉर्म हो गई टेबल डेटा। अब कोड के अंदर भी इसको हम लिख कर देखेंगे कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं, दोबारा हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं एच का। ओके हो गया। यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसको हम कह देते हैं टेबल। ओके, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जाऊँगा और वी एस कोड को कर लूँगा ओपन, राइट। वी एस कोड ओपन होने के बाद यहाँ पर तो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से। फिर इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। फाइल क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले तो बॉयल प्लेट लगा लेंगे, टाइटल चेंज कर देते हैं, हम इसको बोल देते हैं टेबल। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसे लाइव सर्वर में भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसका आउटपुट देखते रहें ब्राउज़र के ऊपर। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये हमने ओपन कर लिया ब्राउज़र में। अब अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेबल मेन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल का एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल। टेबल के यहाँ पे मेरे पास ये दो टैग बन गए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अब टेबल के अंदर ही हम अपनी रो को क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल तो हो गया बाहर वाला हिस्सा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रो क्रिएट करनी पड़ेंगे ना। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक ही रो ले लेता हूँ, टी आर लूंगा और यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये एक रो बन गई। अब रो के अंदर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे हेडिंग लेनी होगी ना। टॉप पे क्या आता है, सबसे पहले हेडिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा अब टी आर के अंदर, टी आर के अंदर टी एच, टेबल हेडिंग। ये जो आप टी एच लिख रहे हैं ना, इससे क्रिएट होगा एक कॉलम। ठीक है, टी आर से बन रही है एक रो,
टीएच से बनेगा एक कॉलम। यहाँ पर मैंने बोला टीएच के अंदर नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखना तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और टीएच ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ एज, और लास्ट में बोल देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, मैं कोई रिजल्ट वाला टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो इस वजह से मैंने ये लिया। अब यहाँ पर आप देखना, ये देखें नेम आ रहा है, एज आ रही है, रिजल्ट। अब आप कहेंगे सर ये टेबल कहाँ से लग रहा है, ये तो लग रहा है कि सिंपल आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है टेबल को, जिससे कि ये बॉर्डर यहाँ पर बन जाए, बॉर्डर आपको नजर आने लग जाए टेबल के, तभी वो टेबल की शेप आपको दिखेगी। टेबल के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, और इसको कर दूंगा 1। अब आप देखना, जैसे मैंने बॉर्डर 1 किया, ये देखो, ठीक है, मेरे पास ये टेबल बन के रेडी हो चुका है, नेम, एज और रिजल्ट। ठीक है, ये देखें एक रो बनी, ये पूरा टेबल है, टेबल के अंदर क्या बनी, एक रो बनी। रो के अंदर मैंने कितने टीएच लिए, 3 टीएच लिए ना। यहाँ पर देखें इसके अंदर नेम है, ये एक कॉलम बना, ये दूसरा कॉलम बना, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, ये देखें एक कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ओके हो गया। तो ये तो हो गया मेरे पास क्या, एक रो के अंदर हेडिंग। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दूसरी रो के अंदर डेटा आ रहा है ना आपका, तो इसी तरीके से आप रो क्रिएट करते रहेंगे और डेटा डालते रहेंगे। अब मैं इस रो के बाहर दूसरी रो क्रिएट करूंगा, टी आर। टी आर के अंदर अब क्या लूंगा, टी एच नहीं, टी डी, क्योंकि हेडिंग तो हमने दे दी। अब हमने अपना डालना है यहाँ पर डेटा। टी डी के अंदर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पे अब मैं एक कॉलम के अंदर लिखूंगा नेम, यहाँ पर बिलाल लिख लेते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब नेम के नीचे क्या आ रहा होगा, बिलाल आ रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब एज के नीचे भी तो कुछ लिखना है, तो यहाँ पे दोबारा टीडी में क्रिएट करूंगा, टीडी, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एज कितनी होगी भाई इसकी, एज हम लिख देते हैं लेट्स से 15। अब यहाँ पे लास्ट में हम एक और टीडी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम इसका रिजल्ट बोल लेते हैं फेल। ये लाइक बच्चा था भाई, फेल हो गया। ठीक है, तो भाई सॉरी बिलाल, जिसका भी नाम है, मजाक कर रहा हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखने के लिए फेल लिख दिया। ओके, नो इशू, बुरा मत मानना। यहाँ पर देखें, अब ये 3 मेरे पास कॉलम क्रिएट हो गए हैं, नेम बिलाल, एज यहाँ पे 50 और रिजल्ट के अंदर फेल। ओके, देख रहे हैं आप, तो ये डेटा और भी मैं रोज क्रिएट करता रहूंगा, वो इसके नीचे आता रहेगा। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम फालतू ले लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे टेबल डेटा एक और क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कह देता हूँ गुड, कुछ भी मैंने रेंडम लिखा, तो क्या होगा, एक कॉलम इजाफी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखें, इजाफी क्रिएट होने से ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हेडिंग के अंदर जो हमारी पहली रो थी जिसके अंदर हेडिंग थी, वहां पे तो मैंने कोई एक कॉलम बनाया नहीं था, लेकिन टेबल डेटा के अंदर आकर मैंने एक कॉलम फालतू बना दिया, तो देखें ये होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई, जितने आपकी हेडिंग होंगी उतने ही आपको टेबल डेटा क्रिएट करना है, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आगे कॉलम क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, ओके हो गया, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, एक और क्रिएट कर लेते हैं रो। अब बनाते जाएं। ठीक है, आपको जितनी भी रो चाहिए, जितने भी स्टूडेंट का डेटा है, आप बनाते जाएंगे रो सिंपल, उसके अंदर डेटा पुट करते जाएंगे। यहाँ पे अगेन मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे हमजा नेम ले लिया, और यहाँ पे हम क्या देते हैं कि भाई इसकी एज है 14, और ये बच्चा मेहनती था तो ये पास है। ठीक है, ओके हो गया। तो यहाँ पर ये देखना, इसके नीचे ये टेबल एक और रो क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर डेटा भी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं टेबल को। ये मेरे पास कितनी रो आ गई, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने, कॉलम भी 3 है यहाँ पर, ये देखें रो कितनी है। ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3 रो है, कॉलम कितने, 3 ही है। ठीक है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कॉलम, तो इस तरीके से एक के नीचे एक आता जा रहा है कॉलम। ये देखें, ये डेटा, ये इसके नीचे डेटा, ये इसके नीचे अब क्रिएट होता रहेगा। ओके हो गया। तो ये देखें, बिल्कुल ही बेसिक है टेबल क्रिएट करना। W3 स्कूल पे भी चलते हैं, जहाँ से हम देखते ही रहते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट लगती है मुझे W3 स्कूल की। आप सर्च किया करें W3 स्कूल में, देखा करें उसको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल HTML। ठीक है, ये रहा HTML टेबल। यहाँ पे देखें, अगेन आपको यहाँ पे भी वही जो मैंने आपको बताया वही बता रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे भी कंपनी फिर कॉन्टैक्ट कंट्री टेबल के फॉर्म में यहाँ पर डेटा आ रहेंगे। नीचे आते हैं, इन्होंने भी देखें इसी तरीके से क्रिएट किया, एक टेबल लिया। ठीक है, मेन टेबल, फिर यहाँ पे कितनी रो है, एक रो ये हो गई, 2 रो, और ये 3 रो हैं। ठीक है, 3 ही कॉलम है।
ओके हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, ये नहीं है, इसका आउटपुट दिया ही नहीं हुआ इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक रो है और डेटा है, हेडिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ है। हम अगर इस कोड को यहाँ पर कॉपी करें कंप्लीट और आकर यहाँ पर पेस्ट करें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इस टेबल के नीचे दूसरा टेबल मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बॉर्डर देना चाहूँगा ताकि दिखे बॉर्डर 1, और यहाँ पे ये देखना है। ओके, ये देखें, इसके अंदर डेटा है, हेडिंग नहीं है। वेट, डी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो स्पेस आ जाएगी। ये देखो ईमेल, ये लिखा हुआ जो चीज़ उन्होंने, ये क्या है, डेटा है, हेडिंग नहीं है। अब इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पर टेबल का भी ये हटा देते हैं। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टेबल्स की, फिर हम इसे बना के देखेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करना तो आपने देख लिया, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको एक दो बना के दिखा दूंगा, बाकी आप खुद बना पाओ, खुद बना लेंगे। ठीक है, इसे देखकर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेबल इन HTML, इमेजेस पे आता हूँ। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे टेबल है आपके पास, ये बना लेंगे आप। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनेगा। और ये देखें, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये टेबल तो बहुत ही मतलब अजीब सा दिख रहा है, ये कैसे बनेगा। तो भाई ये भी अगेन सिंपल है, इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, और ये टेबल में ओपन करके ये देखें, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, अब क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, चीज़ों को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रो और कॉलम को इन्होंने मर्ज किया हुआ है। यहाँ पर अब देखें, ये मेरे पास क्या है, एक रो है। ठीक है, ये मेरे पास एक रो है। ओके हो गया। अब ये दूसरी रो है, पहले आप रो देखें कितनी है यहाँ पर, इस तरीके से निशान लगा लें। यहाँ पे दो रो हो गई, सही नहीं लगाया मैंने, सीधी करके लगा लेते हैं। ठीक है, ये इस कलर में। ठीक है, ये एक रो है, एंड तक ले गए इस तरीके से ना, आप देखें ये एक रो हो गई, ये मेरे पास दूसरी रो हो गई। ठीक है, यहाँ पे दो रो को मर्ज किया, हम देखेंगे कि भाई अगर आप मर्ज करना चाहते हैं इस तरीके से रो को, किस तरीके कॉलम को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स को मर्ज किया हुआ इन्होंने। ओके, यहाँ पे ये देखें तीसरी रो, और ये फोर्थ एंड फाइव एंड लास्ट में सिक्स। तो रो कितनी है भाई इसके अंदर, सिक्स रो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में सिक्स, सिक्स रो हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी गिन लेते हैं, एक कॉलम, दो, ये तीन। अब आप कहेंगे सर ये तो एक इतना बड़ा, नहीं भाई आप नीचे तो देखो, नीचे भी है कॉलम, वो तो मर्ज किया हुआ है ना तीन कॉलम, तो इस वजह से आपको एक दिख रहा है, वो मर्ज किया हुआ है। हम देखेंगे तीन कॉलम, चार कॉलम, पाँच। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं, 6 रो हैं इस टेबल के अंदर। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, पहले अगर आप टेबल को ही नहीं समझ पाओगे तो बनाओगे कैसे। ठीक है, राइट, आप पहले टेबल को अच्छे से देखो, उसके अंदर भाई रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, फिर ही तो आप उसको अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो इसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें। तो आते हैं यहाँ पर, हम जितना भी कोड है इसको करते हैं क्लीन। यहाँ पे मैं लूँगा एक टेबल, टेबल यहाँ पे मैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट दे देता हूँ ताकि मुझे लाइन्स दिखें। अब यहाँ पे देखें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया टीआर, टीआर के अंदर सबसे पहले क्या है, हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, टीएच के अंदर हेडिंग है, याद रखना। हेडिंग आपको कैसे पता लगेगा कि हेडिंग है या टेबल डेटा है, यहाँ पर जो हेडिंग होती है ना वो बोल्ड होती है, और उसका कलर भी देखें थोड़ा सा यहाँ पे डार्क आ रहा है, देखें ना आप, ये हेडिंग है तो थोड़ी सी बोल्ड है, कलर भी चेंज है इन सब से, तो ये पहचान होती है कि ये हेडिंग है। हेडिंग मैंने लिखा, और एक और इसके अंदर हेडिंग लेना चाहूँगा, दूसरा यहाँ पे कॉलम स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट यहाँ पे लिखूंगा मैं, स्टूडेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास डिटेल्स। ठीक है, तीन ही कॉलम है टॉप वाली रो के अंदर, डिटेल। ऊपर वाले रो में कितने हैं, तीन ही कॉलम है बस। ठीक है, तीन ही कॉलम है, इसको मर्ज किया हुआ है। अच्छा मैं दिखाऊंगा आपको, जस्ट 1 सेकेंड, रो और कॉलम्स को सेट करना, अभी के लिए आप समझे। हेडिंग लिखा मैंने स्टूडेंट्स, और डिटेल्स लिखा। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड रो बनाऊंगा। पहले आप ये वाला हिस्सा बना लें जो कॉम्प्लेक्स है, हम इसको बना के देख लें, बाकी नीचे वाला इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी रो क्रिएट करनी है मैंने। ठीक है, दूसरी रो यहाँ पे बनाऊंगा टीआर, टीआर के अंदर अब यहाँ पे देखें, ये कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है,
ये जो मेरे पास सेकंड को ये पहला कॉलम आ रहा है जिसके अंदर हेडिंग है वो नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि भाई वो तो मैंने ऑलरेडी बना ली जिसके अंदर हेडिंग आ रही है ना, ये मैंने ऑलरेडी बना ली, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। फिर बाद में ये मर्ज करेंगे ना, फिर ये ऑटोमेटिक जगह ले लेगा। मैं भी आपको समझाऊंगा। मैंने अब क्या किया, पहले वाला ही मैंने इस कॉलम को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैंने हेडिंग तो टॉप वाली रो में बना ली है। अब आते हैं यहाँ पर आईडी, फिर नेम, टीएच, आईडी, और यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं नेम। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे डिपार्टमेंट। आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा, लेकिन सब्र करें, एक बार मैं बना लूँ ना टॉप वाला हिस्सा, तब आपको सही से समझ में आएगा। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद लास्ट में हमारे पास जो कॉलम है, रोल नंबर, ठीक हो गया। रोल नंबर, आर ओ डबल एल, रोल नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर। आईडी नेम एक हटा देता हूँ इसको फालतू। अब यहाँ पर देखें, 4 1 2 3 4 4 कॉलम से 1 2 3 4, ठीक है। एक ये भी है, लेकिन इसको यहाँ पे इन्होंने मर्ज किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो भाई अब मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई, यहाँ पे हेडिंग को सबसे पहले इन दोनों यहाँ पे जो कॉलम है इनको मर्ज करना है। जो आईडी वाली जगह है ना, आईडी चली जाए आगे, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हो गया, मर्ज हो जाए आपस में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा हेडिंग के अंदर, ठीक है। एट्रीब्यूट देना पड़ेगा मुझे, जो आप चाहते हैं ना कि भाई कॉलम्स की जगह ले ले या रो की जगह ले ले। अब देखें, मुझे हेडिंग को क्या करना है, दो कॉलम्स में करना है, राइट। एक तो ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, टू कॉलम्स में आ जाए। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा कॉल्स पेन का, ठीक है। रो के लिए होता है रोज पेन, कॉल्स के लिए कॉलम के लिए होता है कॉल्स पेन। अब मुझे कितने कॉलम यहाँ पे चाहिए, टू, टू कॉलम्स की जगह ले ले। तो यहाँ पे हेडिंग, अच्छा जी मैंने क्या किया भाई, एक सेकेंड, हाँ जी, रो, रो, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, रो यहाँ पर आएगा कैसे? देखिए कॉलम्स तो हमारे पास वर्टिकली होता है ना, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल रो होती है, तो एक रो, ये दो रो। तो मैंने दो रो को यहाँ पे मर्ज किया, रोज पेन यूज होगा, कॉल्स पेन नहीं, रोज पेन। अब यहाँ पे डिटेल्स मुझे क्या चाहिए कि भाई ये 1 2 3 थ्री कॉलम्स के ऊपर आ जाए, ये डिटेल्स वाला। तो अगेन ये भी सिंपल है, आओ डिटेल्स के ऊपर, ये रहा। इसमें यूज करो कॉल्स पेन, ठीक है, क्योंकि आपको कॉलम्स को मर्ज करना है। कितने कॉलम्स मर्ज करने हैं, टू? नहीं भाई, थ्री करने के। देखिए अभी टू कॉलम्स के ऊपर आ गया नेम और डिपार्टमेंट, भाई तीनों कॉलम के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे यूज करो थ्री, कॉल्स पेन थ्री। तो ये देखें, ये मेरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल सेम बन गया है। ये देखें, इमेज के अंदर देखें, ये नहीं, ये वाला बन गया है, देखें। हेडिंग देखें, दो रो के अंदर आ रही है, राइट। इससे हटाता हूँ, ये देखो दो रो के अंदर आ गई। फिर स्टूडेंट, ये कॉलम्स थ्री कॉलम्स के ऊपर आ गया डिटेल्स। ये बिल्कुल सिंपल अब बन चुका है। अब इसके नीचे हमें ये चीज़ें बनानी है। अब ये देखें, ये कितने रो को मर्ज किया हुआ है इसने, स्टूडेंट लिस्ट ने, 1 2 3 4, फोर यहाँ पर रो को मर्ज किया हुआ है इसने एक में, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट कॉलम में। तो ये भी हम बना ही लेंगे, सिंपल है। आते हैं यहाँ पर, एक और रो क्रिएट करते हैं। इस रो के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट लिस्ट लिख लेता हूँ सबसे पहले तो, टीडी, ठीक है, टेबल डेटा, ये स्टूडेंट लिस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बनाऊंगा वन, फिर वेक्टर वन, और उसके बाद मेरे पास सेकंड जो हमारे पास थर्ड कॉलम है इसके अंदर आएगा, देन फोर्थ कॉलम, एक और डेटा लिया, इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और लास्ट में ये रोल नंबर लिखा हुआ है 5 तक, ओके। हम भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आप टेबल को समझोगे तभी आप बना पाओगे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी रो क्रिएट करूँगा। एक रो यहाँ पे आ गई है, देखना, ये देखें, ये बन चुकी है स्टूडेंट लिस्ट 1 2 3। ये देखें, इस तरीके से आईडी बना रही है, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, बट उसके अंदर एक कॉलम नहीं होगा स्टूडेंट लिस्ट वाला, क्यों? क्योंकि हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, हमने टॉप पर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आओ टेबल रो, पहले स्टूडेंट वाली लिस्ट तो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीधा मुझे आईडी चाहिए, टू, टीडी के अंदर टू। फिर एक और मैं यहाँ पे बनाऊंगा टीडी, इसके अंदर मैं कह दूंगा मुझे चाहिए
ये तो नेम लिखा हुआ है मैंने, विलियमसन, विलियम्स। विलियम्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एक और टेबल डाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके हो गया। अब ओके। अब उसके बाद मेरे पास ये रोल नंबर आ रहा है 2 3 4 5 6, जो भी है 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब बनाऊंगा एक और रो, इसके बाद इसके अंदर आईडी दे दूंगा, टीडी के अंदर 3 आईडी होगी जहाँ तक मेरा अंदाजा है। फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नेम हेरी, हेरी के बाद फिर ये भाई किस चीज़ में स्पेशल है, डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। देन लास्ट में एक और टीडी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 7, ये रोल नंबर हो गया, ठीक है। अब एक और लास्ट रो जो हमारे पास है, इसके अंदर टीडी और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो यही होगा, ठीक है, आईडी इसकी। देन टीडी हम क्रिएट करते हैं, इसका नाम है रिक, और एक और टीडी सिविल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। और लास्ट में जो रोल नंबर होगा इसका 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टेबल बन चुका है, बस इसको सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको 1 2 3 4 रो को मर्ज करना है, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर आओ, स्टूडेंट लिस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, आके आप कहो कि भाई रो स्पैन, क्योंकि हमें रो को मर्ज करना है ना, रो स्पैन। ये एट्रीब्यूट आपको वीएस कोड सजेस्ट भी कर देता है। तो मैंने रो स्पैन लेने के बाद 4, ठीक है, 4 रो को यहाँ पे मर्ज करना है बस। अब बताएं कितना इजी था इस टेबल को क्रिएट करना, ठीक है। तो देखें बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर आपको कोई भी टेबल दिया जाए आप उसे इजीली बना पाओगे, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करना, अब ये सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जस्ट आपने ये क्लास की वीडियो देखी, आप समझ रहे हो कि भाई हमें आ गया, वो आप आपके माइंड को लग रहा है आ गया, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे आपको देखिए मुश्किलें आएंगी। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें, जितना हो सके खुद से कोड लिखें, ठीक है, चीज़ों को सर्च करें, कोड लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें, ठीक है। सिर्फ ये लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस कोड को देख लो, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, यहाँ पर बहुत इजी था, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। अब आगे हम चीज़ों को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। अब इस वीडियो के एंड करेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट आपको ज़रूर देना चाहूँगा, क्रिएट अ टेबल विथ योर फ्रेंड्स नेम एंड एजेस। भाई आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके जितने भी फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स उनके नेम्स लिखें और एज लिखें। ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो हमने बना के देख लिया, उससे कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको बना के दिखाया। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और देना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं सर्च करता हूँ HTML टेबल्स, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी हार्ड मिले तो आप प्रैक्टिस करें ना। अच्छा ये बना लेंगे, देखें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको, ये बना लेंगे आई होप आप। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक मिनट पहले मैं सेव कर लूँ ताकि यही था क्या, एक मिनट ओपन तो हो जाओ भाई। नहीं, मेरे पास था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बनाना है आपने, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखें कितनी रो को मर्ज किया हुआ है, 3 रो को मर्ज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितने कॉलम्स मर्ज हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स मर्ज हैं। यहाँ पे देखें 2 रो। तो ये बना लेंगे, आप थोड़ा सा टेबल को समझें अच्छे से और ये बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपने कंप्लीट करना है, ये आपका असाइनमेंट है, राइट। तो अब करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे और कॉन्सेप्ट भी रहते हैं HTML के अंदर, फिर हम उन्हें कंप्लीट करेंगे।